नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंद कैम का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे कि लेज़र मार्किंग मशीन से आप गोल्ड और सिल्वर की कटिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे अपनी नई तरह की ज्वेलरी आप इस मशीन से बना सकते हैं। तो हमने कुछ सैंपल काटे हैं जो कि हमने 0.6 mm ब्रास में काटे हैं, क्योंकि ब्रास का बिहेवियर गोल्ड और सिल्वर की तरह ही होता है। तो इस वीडियो में डेमो के लिए हम ब्रास का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि आप किस तरह के डिज़ाइन इस मशीन से बना सकते हैं। ये जो सारी कटिंग हुई है और जो ये सारे डिज़ाइन बने हैं, जो एनग्रेविंग हुई है, ये सब इस लेज़र मार्किंग मशीन से की गई है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि ये वाली प्रोसेस कैसे होती है और आप कितनी मोटाई तक के अपने गोल्ड या सिल्वर में इस तरह की मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए हम 50 वाट की लेज़र मार्किंग मशीन यूज़ करेंगे, जो कि फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन है। साथ में हम ये जिग यूज़ करेंगे जो अपने शीट को होल्ड करेगा। होल्ड करने से दो फायदे होते हैं, एक तो हमारी शीट हिलती नहीं है, दूसरी क्योंकि ये बहुत हैवी है तो शीट ठंडी रहती है, जिसकी वजह से ऐंठती भी नहीं है। और हम ये एक स्टैंड भी यूज़ करेंगे जो हम अपनी मशीन पे ऐसे लगाएंगे ताकि अब क्या जो हो रहा है वो आप अच्छे से देख सकें। तो दोस्तों, आमतौर पर जो इस तरह की ज्वेलरी बनाई जाती है वो 0.2 mm या 0.3 mm में बनाई जाती है या 0.5 mm में बनाई जाती है। तो हम जो ब्रास का इस्तेमाल करेंगे वो 0.6 mm का ब्रास इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 0.2 या 0.3 mm की ज्वेलरी बना रहे हैं तो आप 30 वाट की मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि उसमें कटिंग टाइम ज़्यादा आएगा। और अगर आप 50 वाट की मशीन यूज़ करेंगे तो झटपट कटिंग हो जाएगी। वहीं अगर आप मोटे गोल्ड में काम करते हैं, जैसे 0.8 या 1 mm की शीट में काम करते हैं, तो आपको 100 वाट की मशीन रिकमेंडेड है। हालांकि आपका काम वो वाला काम 30 और 50 से भी हो जाएगा, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगेगा और थोड़ा सा मटेरियल लॉस भी हो सकता है ज़्यादा हो। तो अब हम ये 0.6 mm की ब्रास शीट लगाएंगे और ये वाला पेंडेंट का डिज़ाइन आपको इसमें कट करके दिखाएंगे। तो कटिंग के लिए हमें इस शीट को इस तरह से इस जिग में लगाना होता है और थोड़ा सा इसको कसना होता है ताकि ये हिले ना, क्योंकि अगर हमारी शीट हिलेगी तो कटिंग सही से नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, कटिंग के साथ साथ हम एनग्रेविंग भी करेंगे। जो हमने आपको पीस दिखाया है उसके सेंटर में एनग्रेविंग है और उसकी साइड्स में कटिंग है। आप फिर से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके सेंटर में जो एनग्रेविंग की गई है वो भी इसी मशीन के द्वारा की गई है। इस तरह की एनग्रेविंग आप और भी ज्वेलरी पे कर सकते हैं, जो कि अगर आपने किसी फैक्ट्री से मंगाई है, किसी ने अपना नाम लिखवाना हो या अपने रिलेटिव का नाम लिखवाना हो, वो वाला काम भी आप इस मशीन से कर सकते हैं। वहीं कुछ हमारे कस्टमर इस वाली मशीन को हॉल मार्किंग में भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अब मार्किंग शुरू करते हैं। मार्किंग करने के लिए हमें जो अपनी ड्राइंग है जो हमें अपने इस सॉफ्टवेयर में डाल देनी है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि मेरा मार्किंग कहाँ पे होगी। उसके लिए अगर आप देख पा रहे हैं तो ये उसको हाईलाइट करके दिखा रहा है रेड पॉइंटर से कि ये वाली मार्किंग कहाँ पे होगी। अगर अपना एरिया आप एडजस्ट कर सकते हैं शीट को आगे पीछे करके और उसके बाद मार्किंग शुरू कर सकते हैं। तो आप इस डिज़ाइन में अगर देखेंगे तो बीच में एक डिज़ाइन है और जो साइड में हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन को मार्क करेंगे और अब हम इसकी कटिंग शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कटिंग शुरू हो गई है और इस वाली कटिंग में लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे। इतने कटिंग हो रही है, इतने हम इस थोड़ी मशीन की भी बात कर लेते हैं। इस मशीन को आप ज्वेलरी में हॉल मार्किंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं कि ज्वेलरी पे हॉलमार्क लगाने के लिए इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर आपको ज्वेलरी पे कोई नाम लिखना, कोई डिज़ाइन बनाना है, सिर्फ उस डिज़ाइन को एनग्रेव करना है, तो भी आप इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं जो हम कटिंग करके दिखा रहे हैं उसके लिए तो आप इस मशीन का इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो जो ये कटिंग वाली प्रोसेस है इसमें लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये पीस कैसा आया है। तो दोस्तों, हमारी कटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। हमें कैसे पता? क्योंकि हमारी लेज़र अब आर पार जा रही है और हम नीचे से देख सकते हैं कि हमारी कटिंग हो गई है। तो अभी हम अपनी लेज़र को रोकते हैं और अपने पीस को निकालते हैं। तो हम अपने पीस को निकालते हैं। अभी हमारा पीस थोड़ा सा गर्म है, तो हम 30-40 सेकंड वेट करते हैं, फिर आपको ये पीस दिखाते हैं।
आप देख सकते हैं कटिंग के बाद ये अपना पेंडेंट तैयार हो गया है। तो हमने ये वाली जो कटिंग आपको करके दिखाई वो हमने डेमो के पर्पज से 0.6 mm ब्रास पे करके दिखाई। हालांकि जो गोल्ड की ज्वेलरी इस तरह से बनती है वो 0.2 या 0.3 mm में बनती है, यानी 3000 माइक्रोन के की थिकनेस में बनती है। तो ये अगर आप 30 वाट की मशीन से भी ये वाला काम कर सकते हैं और 50 वाट की मशीन से तो ये वाला काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 0.6 या उससे मोटी गोल्ड की फिल्म काटना चाहते हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप 100 वाट की मशीन को कंसिडर करें। इस तरह की कटिंग और डिजाइनिंग के साथ साथ ये वाली मशीन गोल्ड की हॉल मार्किंग में भी बड़े काम की है। वहीं अगर आप इस मशीन के साथ एक रोटरी अटैचमेंट लगा लेते हैं तो आप रिंग पे डिज़ाइन भी बना सकते हैं और वहीं कड़ों पे भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वाली मशीन सिर्फ ज्वेलर्स के काम की नहीं है। अगर आप किसी भी तरह की मेटल की इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो ये वाली मशीन बहुत काम की है, क्योंकि इस मशीन में कोई कंज्यूमेबल नहीं है। इस मशीन में आपने कोई कार्ट्रेज या कोई डाई या कोई कलर नहीं लगाना है और उस तरह का झंझट भी नहीं है। जैसे अगर हम प्रिंटिंग के लिए दूसरी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे इंक या कार्ट्रेज लगानी पड़ती है तो वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करती, उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है और आपका रिकरिंग एक्सपेंस ज़्यादा होता है। वहीं अगर आप इस तरह का काम किसी दूसरी मशीन से करते हैं तो आपकी मेटल की वेस्टेज भी बहुत होती है और आपको समय भी बहुत लगता है और आपको ज़्यादा स्किल वाला कारीगर चाहिए होता है। लेकिन अगर आप ये वाला काम इस मशीन से करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। आपको सिर्फ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से वाला डिज़ाइन कर सकते हैं और ये वाला डिज़ाइन आप आसानी से इंटरनेट पे देख के या किसी भी डिज़ाइन को कॉपी करके या अपनी इमेजिनेशन से कोई भी डिज़ाइन बना के इस मशीन से आप काट सकते हैं। तो दोस्तों आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काम की लगी होगी। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ज्वेलर हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम समय समय पे इसी तरह की मशीनरी की जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।